हेलो, मैं डॉक्टर दिव्या हूँ और ये है भारती। यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट्स अपने डॉक्टर की टेस्टिमोनियल देते हैं, बट आई थिंक ये पहली बार होगा कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट का टेस्टिमोनियल दे रहा है। और ये मैं ऐसा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इतनी सारी जो फीमेल्स हैं जो मदरहुड के लिए ट्राई कर रही हैं, हो नहीं पा रहा है, और उनको भारती की स्टोरी से एक ऐसी सीख मिले कि अगर हम किसी काम के लिए रिलीजियसली लगे रहते हैं, प्रिजर्वेंस के साथ, पेशेंस के साथ, और डॉक्टर और पेशेंट में जब एक फेथ और एक गहरे विश्वास का रिश्ता बन जाता है तो उसका आउटकम ये होता है जो आज आप देख रहे हो। तो ये कहानी थोड़ी लंबी है, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी। ये स्टार्ट होता है आई थिंक 2 साल या 3 साल भारती, हाँ नवंबर 20, इसको डेट भी याद है। तो लगभग 2 साल पहले ये लड़की, छोटी सी बिल्कुल यंग सी लड़की मेरे पास आई, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, और इसके आई थिंक पेट में दर्द था, पीरियड्स की कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हो रहा है। मैंने कहा चलो एक स्कैन करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड जब मैंने किया तो मैंने देखा, इसे पता भी नहीं था, और एक काफ़ी बड़ा फाइब्रॉइड यानी कि रसौली थी इसके यूट्रस में। और मुझे भी अच्छा नहीं लगा बिकॉज इसके तो अभी सारी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री बाकी थी। बट देन फिर उसके बाद मैंने इसको कोर्स ऑफ एक्शन बताया। मैंने कहा ये जो फाइब्रॉइड है और रसौली है, जो इसका साइज़ है, ये दवाइयों से बेटा घुलेगा नहीं, और इसको हमें ऑपरेट करके निकालना होगा, नहीं तो आगे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होगी। इसने 1-2 महीने लिए सोचने के लिए। इसने, और आप ही आ जाओ, इनके हस्बैंड हैं, और मैं इनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि थ्रू आउट जर्नी ये बिल्कुल हाथ पकड़ के भारती के साथ रहे हैं, साइलेंटली इसके साथ लगे रहे हैं। तो फिर इन दोनों ने डिसीजन लिया और उसके बाद हमने मायोमेक्टमी करी, यानी फाइब्रॉइड को निकाला यूट्रस से। उस दौरान हमने थोड़ी सी इनके, डॉक्टर स्वीटी आप भी थे मेरे साथ, और हमने यूट्रस के लाइनिंग की भी थोड़ी सी टेस्टिंग ली। जब हमने फाइब्रॉइड की हिस्टोपैथोलॉजी आई तो वो तो फाइब्रॉइड ही था, बट जब यूट्रस के लाइनिंग की हमने हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट देखी तो मी एंड डॉक्टर स्वीटी वी बोथ वर देयर, और हम दोनों शॉक हो गए क्योंकि उसमें इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आया, जो कि प्री कैंसरस लीजन होता है और लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में शायद ये कन्वर्ट भी हो सकता है। वी बोथ वेर वेरी अपसेट कि इतनी यंग बच्ची है, कैसे इसको करें। फिर हमने इसको समझाया, और फिर हमने इसको 3-4 महीने हार्मोन की थेरेपी दी, और हमने समझाया कि हार्मोन लेने के बाद भी दोबारा से हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, और जब ये रिपोर्ट ओके हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगा, तभी हम बेटा आगे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर इन दोनों ने सारी चीज़ें समझी और फिर हमारी कहानी आगे बढ़ी। फिर हमने दोबारा जब पूरे हार्मोन का कोर्स इसने रिलीजियसली लिया, इस लड़की ने एक भी दिन हार्मोन की टैबलेट नहीं मिस करी, रिलीजियसली लिया, और फिर हमने इसको हिस्ट्रोस्कोपी और इंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए लिया। पर जब मैंने हिस्ट्रोस्कोप डाला तो मैंने देखा कि एक और छोटा फाइब्रॉइड जो पहले बड़ा था, वो बड़ा होके वो अब कैविटी के अंदर आ रहा है। तो फिर उस टाइम हम दोनों ही थे बाई चांस, में और डॉक्टर स्वीटी, हमने फिर वो फाइब्रॉइड भी निकाला, और फिर हमने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अंदर की झिल्ली को भेजी। थैंकफुली ये रिपोर्ट बिल्कुल ओके आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ने के लिए। तो यूट्रस में से जब हम रसौली निकालते हैं तो कुछ टाइम यूट्रस को रेस्ट देना होता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाए। और इसके बाद भारती याद होगा, फिर इसने ट्राई किया लगभग 4 to 5 मंथ्स के बाद, और थैंकफुली वो प्रेगनेंसी हो गई। हम सारे बड़े खुश थे, बट डिजास्टर कभी भी हो सकता है। और 3 महीने के बाद सडनली इसको लीकिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, और फिर वी लॉस्ट दैट प्रेगनेंसी। हम सब बड़े डिसहार्टेंड हुए, बट ये लड़की लगी रही, और इसने साइलेंटली अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, और जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिया, फॉलिक एसिड लेना, सिंपल चीज़ों को फॉलो करना, शी केप्ट ऑन फॉलोइंग दैट। एंड उसके बाद फिर से इसने नेचुरली कंसीव किया, और वो कंसेप्शन का इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आज हमारे साथ है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जो भी फीमेल्स डिसहार्टेंड हो रही हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और ऐसे है और वैसे है, तो आप हिम्मत ना हारें। और मदरहुड इज़ समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। यू हैव टू हैव अ फेथ ऑन योर डॉक्टर, ऑन द ट्रीटमेंट। और डेफिनेटली मैं कहूँगी ये जो डॉक्टर और पेशेंट का एक आपस का जो रिश्ता बन जाता है, जो डेफिनेटली मेरा तो इसके साथ बियॉन्ड डॉक्टर पेशेंट बन गया है। शी इज़ लाइक अ चाइल्ड टू मी, एंड आई एम सो हैप्पी सीइंग हर हैप्पी टुडे। फिर मैम से कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेने के बाद आज मेरी बेबी फिट एंड फाइन, हम दोनों हेल्दी है और बेबी हो पाई। मैं डॉक्टर दिव्या का बिल्कुल शुक्रिया करना चाहूँगी, इवन सारे स्टाफ का, कि जो भी था, जो भी सर्विसेज रही, जो भी ट्रीटमेंट रहा, मैम ने सब में बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम अकॉर्ड। थैंक यू।